सर, बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसी पर भी काफी दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी फाइनेंस के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा स्टॉक जो इस समय देखा जा रहा है निफ्टी फाइनेंस का, वो है श्रीराम फाइनेंस। अच्छी खासी गिरावट श्रीराम फाइनेंस में, लगभग 3.5% की गिरावट कुछ देर पहले थी। अभी गिरावट जो है वो भी 3.5% के आसपास की दिखाई दे रही है। लगातार चौथे दिन ये स्टॉक टूटता नजर आ रहा है। सर, श्रीराम फाइनेंस को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी इस समय रखें, क्योंकि 3,047 के अपने इंट्राडे लो पर पहुंच चुका है इस समय शेयर। पिछले महीने तो अच्छी खासी बढ़त थी इस शेयर में, इस महीने क्या हो गया? जी। तो प्राइस एक्शन देखे आप तो जो मीडियम टर्म प्राइस चार्ट है हम्म। श्रीराम फाइनेंस का, मेरे हिसाब से अक्टूबर महीने से ही स्टॉक में काफी भारी गिरावट हमने देखी थी। 3600 से 2800 का इसका 2 महीने का जर्नी था। हम्म। तो जाहिर सी बात है, ओवरसोल्ड था। इंडाइसिस रिकवर कर गए, तो उसके चलते आपको जो ट्रेडिंग पुल बैक रैलीज हम कहते हैं उसमें हमने स्टॉक को 2800 से लेके 3200 तक एक रिकवरी मोड में देखा है। तो ये हम्म। ट्रेडिंग रिकवरी है। इसको आप कोई यू टर्न रिवर्सल ना समझे अभी तक, क्योंकि कोई हम्म। भी प्राइसेस पे ऐसी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। वॉल्यूम्स, डिलीवरी एक्शन, या जो भी हम पैरामीटर्स ट्रैक करते हैं उसको देख के, तो फिलहाल पुल बैक रैली ही इसको कंक्लूड करूंगा। 3200 पे आप देखे गए तो 3 हफ्ते से ये लेवल पार नहीं कर पा रहा है। फाइनली आज काफी भारी सेलिंग हमने देखी है डे ट्रेडिंग में, जिसके चलते स्टॉक शायद वापस जो स्विंग लोज थे 2800, ये हम्म। रिविजिट कर सकता है। तो बाय ना करें। जिनके पास है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पोजीशन है वो एग्जिट करे। और हम्म। जिनके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उनको तो अब आपको तो छेड़ना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के दायरे से तो कोई, लॉन्ग टर्म के दायरे से कोई चेंजेस हुआ नहीं है। जो पेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो शॉर्ट हम्म। टू मीडियम टर्म तक सीमित रहेगा। तो 2800 ये डाउन साइड की फिलहाल मेरी एक्सपेक्टेशन है। ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है तो, और एक 200 पॉइंट नीचे आने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस अभी 200 पॉइंट और नीचे आ सकता है सर। नीचे तो आ सकता है, लेकिन क्या ये उम्मीद भी कर सकते हैं श्रीराम फाइनेंस थोड़ी बहुत राहत कहीं पे निवेशकों को देता नजर आएगा? क्योंकि बहुत ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया ये स्टॉक इधर बीच जी, टूटता जरूर दिखा है, पर मैं एक राय देना चाहूंगा कि अगर कोई निवेशक हो और एक ऑप्शन आपको कौन से फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में आप निवेश करें, तो मैं में। कहूंगा अगर आप एक चॉइस रखते हो, एक ऑप्शन रखते हो कि आप स्विच ओवर कर सकते हो ये स्टॉक से, हम्म। तो बजाज फाइनेंस ये एक स्टॉक रहेगा जिसको आपको ट्रैक करना है। इसका जो प्राइस सेटअप है, लॉन्ग टर्म से मैं बात कर रहा हूँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया सेटअप है। हम्म। 6500 का जो एक सपोर्ट जोन है, जो मंथ ऑन मंथ ये स्टॉक रिस्पेक्ट करके हमने पुल बैक रैली देखी है, ये रिस्पेक्ट करा है स्टॉक ने। और ये जो सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होल्ड करता है, जिसके चलते हम्म। अगर आप निवेशकों, स्पेशली मैं निवेशकों के लिए ये बात कह रहा हूँ कि ये स्टॉक 9000 प्लस पार कर सकता है। तो अगर मुझे पर्सनली दोनों स्टॉक, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, इनमें मैं कौन सा निवेश करूं ये चॉइस लेना था ऑन बेसिस ऑफ प्राइस चार्ट्स, तो मैं हम्म। बजाज फाइनेंस को पसंद करता था। तो अगर आप स्विच ओवर के लिए ओपन है तो बजाज फाइनेंस में निवेश करें, ये मेरी राय रहेगी। जी। तो श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में अगर देखा जाए तो हमारे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि बजाज फाइनेंस थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चोला फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस ये दोनों 2% से ज्यादा फिसल गए हैं सर। स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, निवेशक काफी ज्यादा इसमें दिलचस्पी रखते हैं सर। इन दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करना जरूरी है। चोला फाइनेंस में क्या कुछ करें इस समय? जी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं जिसका प्राइस 1253 है। हम्म। तो ये स्टॉक में जो टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर है वो तो नेगेटिव है। हम्म। मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 1.5 2 महीने की अवधि से अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हो, तो मेरा रीडिंग है कि ये शायद ये स्टॉक 1100 का स्तर छू सकता है। तो एक नेगेटिव हम्म। प्राइस आउटलुक है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो जिनका जो टाइम होराइजन है 1.5 से 2 महीने का है, उन्हें एग्जिट ले लेना चाहिए स्टॉक से। तो एग्जिट ये राय रहेगी फिलहाल चोलामंडलम फाइनेंस में। एल&टी फाइनेंस ये दूसरा स्टॉक की जी। राय आपने मांगी है, तो एल&टी फाइनेंस, इसका भी सिमिलर प्राइस पैटर्न है, पर सिर्फ एक डिफरेंस है कि हल्का सा स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाने की खोज में है। ये सपोर्ट है 130, ये आपका सपोर्ट लेवल है। हम्म। फिलहाल सपोर्ट बनने की के प्रोसेस में है।
सपोर्ट बनने का कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो और आपको काफी शायद वक्त इसमें बीत जाएगा जहां पे एक चॉपीनेस या थोड़ा सा नेगेटिविटी का दौर स्टॉक में चलता रहेगा। तो जिनका शॉर्ट टर्म का विजन है, मार्केट में ट्रेडिंग के मौके ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ये स्टॉक बाइंग के लिए सुटेबल नहीं होगा, उनके लिए एग्जिट होगा। अगर आपका 1-2 महीने का भी व्यू है तो भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको एल&टी फाइनेंस में बाइंग करनी चाहिए। 130 ये इमीडिएट मेरा डाउनसाइड का एस्टिमेट या प्रोजेक्शन है, जिसके बाद वापस रिविजिट करना पड़ेगा कि वहां से उछल पाता है कि नहीं। तो कुल मिला के एक स्लाइटली नेगेटिव आउटलुक है मेरा एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। जी, एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी नेगेटिव आउटलुक है और चोला फाइनेंस में भी बहुत अच्छा आउटलुक नहीं नजर आ रहा है इस समय।